साउथ अफ्रीका के इस देश ने मचाया कोहरा, पूरी तरह से इस्लाम को कर डाला बैन। अरब देश हुए गुस्से से पागल, मुसलमानों को धक्के मार कर निकाला जा रहा है देश से बाहर। मस्जिदों पर चढ़ाई जा रही है बुलडोजर, मदरसे छोड़कर भाग रहे हैं मौलाना। अंगोला बोला, भारत को सीखना चाहिए हमसे, इस्लामिक आतंकवाद को रोकने का यही है सबसे अच्छा तरीका। हमास और इजराइल युद्ध के दौरान इस देश ने कर दिया खेल, अमेरिकी समेत सारे देश इनकी हिम्मत देख हुए गदगद। 7 अक्टूबर को कैसे हमास के आतंकी गाजा पट्टी से हवा, पानी और धरती के रास्ते इजराइल में घुस गए, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। हमास के कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर छोटे बच्चों के सिर काटे, महिलाओं का रेप किया, बूढ़े लोगों तक को नहीं बख्शा गया। और तो और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम करके फैमिली मेंबर्स के आगे लोगों को मारा गया, महिलाओं का रेप किया गया, और ये सब किया गया इस्लाम के नाम पर। जी हाँ दोस्तों, वही इस्लाम जिसके कारण आज पूरी दुनिया आतंक का सामना कर रही है, जिसके कारण आए दिनों कुछ न कुछ बम धमाके होते रहते हैं, मासूमों को मारा जाता है। वही आतंकवाद जिसकी फैक्ट्रीज पाकिस्तान 1947 से चलाता रहा है, जिसके कारण हमारे सांसद पर हमला हुआ, हमारे ताज होटल पर हमला हुआ, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया गया, जिसमें सैकड़ों मासूम लोग मारे गए। अब इसी इस्लामिक आतंकवाद को लेकर साउथ अफ्रीका के देश ने कोहराम मचा दिया है, और जिसके बाद चौमन के चौमन मुस्लिम देश गुस्से से पागल हो गए हैं, और उसके समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे और बोले तो क्या बोले। असल में दोस्तों, साउथ अफ्रीका के तटीय देश अंगोला बाकी देशों के जैसे इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरपंथी मुसलमानों से जूझ रहा था, लेकिन अब अंगोला ने इस्लाम को अपने देश में पूरी तरह से बैन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अंगोला के प्रेसिडेंट जोस एडुआर्डो संतोष ने ऐलान कर दिया है कि हम अपने देश से इस्लाम की जड़ों को पूरी तरह उखाड़कर फेंक देने का फैसला कर लिया है, और अब हम अपने देश में न किसी मुसलमान को रहने देंगे और इस्लाम को न ही पनपने देंगे, जिसके चलते अब वहाँ मौजूद मस्जिदों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें धूल में मिलाया जा रहा है, और वहाँ के मौलाना अब मदरसों से अपनी जान बचाकर भाग गए। असल में दोस्तों, अंगोला में ज्यादातर मुसलमान सुन्नी है, जो पश्चिमी अफ्रीका और मध्य पूर्वी से आकर यहाँ बसे हैं, और यहाँ पर काफी कई इस्लामिक संगठन भी मौजूद है, जो मस्जिद, स्कूल और सामुदायिक केंद्र के नाम पर आतंकवाद की फैक्ट्री बनाने की कोशिश में थे, ताकि आगे चलकर वहाँ कुछ किया जा सके, जो मुसलमानों ने पर्सियों के साथ किया था। लेकिन अंगोला की सरकार ये पहले ही भाग गई, और उन्होंने टाइम रहते ही अपने देश से इस्लाम के खात्मे का बिगुल फूंक दिया और मस्जिदों और मदरसों को तोड़ना शुरू कर दिया, और अब अंगोला इस्लाम धर्म और मुसलमानों पर पाबंदी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और इस तटीय देश के लोगों का साफ साफ कहना है कि हमारे देश में कभी भी इस्लामिक संगठन के ना तो मान्यता दी जाएगी और न ही किसी मस्जिद को यहाँ बनने दिया जाएगा। और इस तटीय देश के लोगों का साफ साफ कहना है कि हमारे देश में कभी भी इस्लामिक संगठन को न तो मान्यता दी जाएगी और न ही किसी मस्जिद को यहाँ बनने ही दिया जाएगा। दोस्तों, अंगोला के इस कदम से अब आप समझ ही चुके होंगे कि कैसे अब पूरी दुनिया में इस्लाम के अगेंस्ट कमर कसी जा रही है, और भारत के अलावा सभी देशों को ये बात समझ में आ गई है कि अगर दुनिया में शांति और अमन कायम करना है तो इस्लाम का खात्मा सबसे बेहद जरूरी है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पूरी दुनिया में हो रही घटनाओं का इसका सबूत दे रहे हैं। सीरिया, अफगानिस्तान, इजराइल और भारत में इस्लामिक आतंकवाद ने जो कहर मचाया है वो आप सब जानते हैं, और ऐसा उनके देश में न हो, इसीलिए अंगोला की सरकार ने समय रहते इस्लाम को अपने देश में पूरी तरह से बैन कर दिया है, ताकि वो शांति से रह सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।